नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता सेहला रशीद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वो चर्चे में आई हैं अपने पिता अब्दुल रशीद सौरा ने जो खुलासा किया है उसको लेकर के। अब्दुल रशीद का आरोप है कि उनकी बेटी देशद्रोही है और उस फंड से उसने पैसा लिया जो आतंकवादियों के लिए आए थे। दूसरी तरफ सेहला रशीद कह रही हैं कि उनके पिता के ऊपर घरेलू हिंसा का मामला चल रहा है, इसलिए वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है सच, क्या है असलियत, ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिता अब्दुल रशीद के मुताबिक बेटी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उनकी पत्नी जुबैदा सौर, बड़ी बेटी आसमा रशीद और एक पुलिसकर्मी साकिब अहमद भी उसका साथ दे रहा है। साकिब पीएसओ बताया जाता है। सेहला के पिता अब्दुल रशीद ने दावा किया कि 2017 में उनकी बेटी अचानक ही कश्मीर की राजनीति में आ गई थी। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, इसके बाद जेकेपीएम में शामिल हुई। जेकेपीएम यानी कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी वही पार्टी है जिसे आईएस टॉपर शाह फैसल ने शुरू किया था। उन्होंने बताया कि टेरर फंडिंग के मामले में इंजीनियर रशीद और जहूर वटाली गिरफ्तार हुए हैं। इन नेताओं ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की थी। अब्दुल रशीद के मुताबिक जून 2017 में इन नेताओं ने उसे बटाली के घर पे बुलाया था, जो कि श्रीनगर में है। वहां पर उसे कहा गया कि वे लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसमें उनकी बेटी को जोड़ा जाएगा। उनका आरोप है कि उस दिन उन्हें मौके पर 3 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उनकी बेटी ने से संपर्क किया गया। उस समय कहा था कि पैसे उसे सेहला रशीद को दिए जा रहे हैं, वो गलत रास्ते से आए हैं, यानी कि उनके पिता का कहना है। इनका इस्तेमाल भी गलत जगह पे हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बाद उनकी बेटी इन नेताओं के साथ जुड़ गई थी। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को मना किया तो उनसे कहा गया कि वह इस मामले में चुप रहे। उन्हें बताया गया कि पैसे ले लिए गए हैं, इन पैसों को जहाँ पहुँचाना था वहाँ भेज दिए गए हैं। यह भी कहा गया कि आगे और भी पैसे आएंगे। अब सेहला रशीद का भी इस पर बयान आया है, ट्वीट दर ट्वीट उन्होंने किया है और उनका कहना है कि मेरे पिता ने जो कुछ भी किया है वो घरेलू हिंसा का एक मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, उसको लेकर के किया है और मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने उनका घर आना रोक दिया है। वो ट्वीट करते लिखती हैं कि पत्नी को पीटने वाला एक अपमानजनक नापाक आदमी है। अपने पिता के बारे में हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और यह स्टंट उसी का हिस्सा है। सेहला ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें 17 नवंबर से ही घर में आने से रोका हुआ है। अब ये जो सेहला के पिता ने चिट्ठी लिखी है वो डीजीपी को लिखी है। इसके बाद से पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि पूरे मामले की आईजी जांच करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि असलियत क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बेटी और बाप में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, ये बातें पहले भी दबे ढंग से आती थी सामने कि आखिरकार इन राजनीतिक पार्टियों का क्या मकसद होता है। वटाली जब गिरफ्तार हुए थे तब भी इन बातों की चर्चा हुई थी, लेकिन अब पिता ने जो है डीजीपी को चिट्ठी लिख करके सब कुछ पब्लिक डोमेन में रख दिया है। सेहला रशीद सफाई दे रही हैं, लेकिन जब तक जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक तो इस पे संशय के बादल रहेंगे ही। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।